Now, moving on to the next question. Among the four main forms of existence of life recognized in Jainism, which one of the following is not included? Jainism में फोर लाइफ के फॉर्म्स बताए गए हैं. एक तो देवा या गॉड, और दूसरे मनुष्य एंड त्रियंचना. लेकिन यहाँ पे डेमी गॉड या सेमी गॉड, आप कुछ भी कह लें, यक्षास को, वो ह्यूमन से ऊपर माने गए थे और गॉड से नीचे माने गए थे. ये सब मिस्ट्रीज हैं, ओके, तो मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं. तो लेकिन यहाँ पे यक्षा ना होके यहाँ पे नारकीज थे. नारकीज ऐसे लोगों को बोला जाता था जो लोग, जिनको हेलिश बोला जाता था कि ये हेल में रहने वाले लोग हैं. ऑफ कोर्स इट्स ऑल माइथोलॉजी, लेकिन यहाँ पे यक्षा की जगह नारकीज होगा. तो नॉट पूछा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी. और इसके पहले वाले ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होता? आपने देखा 2 और 3 होता. यहाँ पे 2 और 3, क्योंकि ये कुची मल्लीगुड़ी और दशावतारा दोनों क्या है? एक शिखर लिए हुए हैं. तो शिखर जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली वहां पे द्रविड़ स्टाइल नहीं होगी, वहां पे नागर स्टाइल होगी, और नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर होगा. तो हमारा आंसर होगा 2 और 3. नाउ मूविंग ऑन टू द next part, that is question number 6. हल्ली सालस्या पेंटिंग इन बाग केव्स represents what? अगर आप बाग पेंटिंग की बात करेंगे तो जो बाग पेंटिंग है वो बाकी पेंटिंग से डिफरेंट या सेपरेट या यूनिक या डिस्टिंक्ट कैसे हो जाती है? वो इस वे में कि बाग में सेकुलर पेंटिंग बनाई गई थी, जहां पे ह्यूमन लाइफ के नॉर्मल या यूं कहें कि इसी अर्थ के जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लाइफ में ओरिजिनेट किया गया था, पेंटिंग में दिखाया गया था, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया था. लेकिन जो अजंता है और एलोरा एक्सेट्रा है, एलिफेंटा एक्सेट्रा है, ये सेकुलर ना होकर रिलीजियस पॉइंट्स को ज्यादा शो करते हैं. यहाँ पे भी एक दो सेकुलर इमेजेस हैं, लेकिन ज्यादातर वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है या रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है कंप्लीटली. लेकिन बाग केव में क्या है? सेकुलर इमेजेस बनी. ओके, तो हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपको ये भी याद रहा तो बुद्धा तो नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धा रिलीजियस वे में चले जाएंगे बौद्धिस्ट रिलीजन में. शिवा और पार्वती कैलाशा ये भी नहीं होंगे, और समुद्र मंथन चर्निंग ऑफ द ओशन ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन हमारा क्या है? जॉयस फोक डांस. जैसे आज के जमाने में डांडिया और गरबा है, वैसे उस टाइम पे गर्ल्स इकट्ठे होके या वुमेन्स इकट्ठे होके फोक डांस के फॉर्म में वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया. प्लेस वैल्यू सिस्टम हम कब देखते हैं? जब हम कहते हैं डेसिमल प्लेस पे क्या है, 0.00 पे क्या है, फिर आगे ये सारी चीजें. हमेशा से हमको गुप्ता एरा में ये पढ़ाया गया कि आर्यभट्टा ने इसकी खोज की या आर्यभट्टा ने बताया. ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्यभट्टा ने ऐसा कहा होगा, दुनिया में और लोगों ने भी प्लेस वैल्यू अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की होगी. लेकिन इतना जरूर है कि इसका यूज थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ इंडिया में. तो लेटर गुप्ता से भी आगे जाके हम जब अर्ली मिडिवल पहुंचते हैं तब इसका वाइड यूज स्टार्ट हुआ. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन मनकनी प्लेट्स फ्रॉम गुजरात. इस टाइम पे ये देखिए 6th सेंचुरी एडी है, ये 595 एंड 596. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी एडी तक तो गुप्ता तो चले गए थे, ठीक है. तो गुप्ता के बाद बहुत ही ऑब्वियस है कि गुजरात वाले एरिया में ऐसा पाए जाने का चांस है. लेकिन हमें जो एमपी के कल्चरी रूरल्स थे उनकी कुछ प्लेट्स मिली है गुजरात में. ये मैं अपनी ऑप्शनल की क्लास में बताता हूँ. जीएस की क्लास में मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ कि मनकनी प्लेट्स हैं कहां पे. आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये पहला ऑप्शन जो आपका इस वजह से सही होगा क्योंकि मनकनी प्लेट्स, अगर आपको पता है कि मनकनी प्लेट्स में मैथमेटिकल चीजों की बात हुई थी, तो आपको भले आपने डायरेक्टली ये ना पढ़ा हो कि प्लेस वैल्यू सिस्टम वहां पे लिखा गया था कि नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन सही होने के चांस ज्यादा है. इन द 9th सेंचुरी प्लेस वैल्यू बिकम्स जनरल इन इंक्रिप्शंस ऑल ओवर इंडिया. एग्जैक्टली, अर्ली मिडिवल टाइम्स में प्लेस वैल्यू सिस्टम बहुत ही नॉर्मल बात बन गई थी, क्योंकि स्टार्ट में इसका यूज बहुत पॉपुलर तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन अर्ली मिडिवल टाइम्स तक आते आते ये बहुत ही पॉपुलर हो गया. यहां तक कि जो ट्रेडर्स थे, रूरल्स थे, सारे लोगों ने, यहाँ तक कि जो एपिग्राफ्स वगैरह थे उनको भी अच्छे से डिजाइन किया गया प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से. सो प्लेस वैल्यू सिस्टम हैव बीन फाउंड इन संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज 7th सेंचुरी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो संस्कृत इंस्पायर्ड इंस्क्रिप्शंस थे, जावा में हमें ये देखने को मिलता है. इसके अलावा सुमात्रा में भी ये देखने को मिलता है कि वहां पे लोग इंडिया से पहले ही 7th सेंचुरी में ही डेसिमल वैल्यू यूज करने लगे थे. तो जो लोग कहते हैं ना कि नॉलेज पास ऑन हुआ, नॉलेज उसी सोसाइटी में ज्यादा यूज नहीं हुआ. सेकंड, जो जहां पे पास ऑन हुआ, जो साउथ ईस्ट एशियन सोसाइटी है, जैसे श्री विजय एम्पायर था, वहां पे जाके जावा और कंबोडिया ऐसी प्लेसेस, सुमात्रा, इन सब आइलैंड्स पे जाके ज्यादा यूज होने लगा. ओके, कंबोडिया इज अ कंट्री, इट्स लैंड, ये पूरा आइलैंड नहीं, लेकिन जावा, सुमात्रा, इन सब आइलैंड्स पे, इंडोनेशिया के आइलैंड्स पे ये यूज होने लगा. तो इसमें तीन के तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है. अरे बहुत ही इजी है. अगर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट देखा, ये मनकनी प्लेट जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो ऑब्वियसली गुप्ता के बाद होंगी. अगर आपने सारे ऑप्शन भी नहीं पढ़े हैं, गुप्ता के बाद ही प्लेस वैल्यू सिस्टम
खत्म आएगी और गुप्ता के बाद क्या होगा, ये गुप्ता के बाद का टाइम फ्रेम है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे एक पाया गया। अगर आपसे मनगनी प्लेट्स कहाँ है ये भी याद रहता आपको तो भी आपका काम चल जाता। 9th सेंचुरी में ये पॉपुलर होगा। ऑब्वियसली कोई भी इन्वेंशन होता है, कोई भी नई बात होती है, वो तुरंत पॉपुलर तो नहीं जाती, मासेस में यूज उसका पॉपुलर होता है कुछ टाइम बाद। और थर्ड पॉइंट है ये, साउथ ईस्ट एशिया में पहले क्यों हो गया इंडिया से, 7th सेंचुरी में ही क्यों हो गया ये। ऑब्वियसली हमारा आंसर ये होगा कि 7th सेंचुरी में इसलिए हो गया पहले क्योंकि यहाँ से नॉलेज पास ऑन हुआ, बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स नॉलेज को पास ऑन करते थे। कई बार कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, कई बार पॉलिटिकल एक्सचेंजेस होते थे, इंपीरियलिज्म की वजह से भी नॉलेज पास ऑन होता था। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इस बात में तो आपका ये बहुत आसानी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन हड़प्पन टाउन्स। देयर इज वाइड अकरेंस ऑफ spindle walls in the houses but absence of spinning wheels. It is a very fine statement, but we have to draw something from the statement. Okay, weights and measurements scale complete with graduations have been discovered. Yes, there are houses built in large part with baked bricks around relatively spacious courtyards with their own wells, bathing platforms and large rooms. These are all correct, but what they are getting as a conclusion is, which of the following inferences can be drawn from the following above statements? Statement 1 suggests that spinning was a laborious activity done at home. Yes, it was a laborious activity. Spinning is always a laborious activity done at home. But according to this also it is laborious. We have to fixate our mind according to this one only. What are the statements over here? Second statement suggests that extent of scientific knowledge that the Harappan possessed. Yes, of course, if they are measuring something, if they are very precise, it shows their scientific knowledge level. Okay, although it is far less in comparison to today's science, but it can be said that proto-scientific methods. Okay, statement 2 is also right. Statement 1 was always right. Statement 3 suggests that emergence of a common property system. This is a problem. आप कभी भी एंशिएंट मिडिवल में कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम को, इवन मॉडर्न टाइम पे भी कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम को आप एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं मान सकते, खासकर इंडियन सोसाइटी में। उसका रीजन क्या है कि हड़प्पा में भी हम लोग देखते हैं कि सिटाडेल था। ओके, सिटाडेल था, ये एक्सपेक्ट किया गया कि कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर रहे होंगे। ये सारे चीजें देखने को मिलती हैं, जो स्पिंडल वॉल्स हैं, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेसियस कोर्टयार्ड्स हैं, बेक ब्रिक्स हैं, ये हमें हर एक हाउस में देखने को नहीं मिलता है। आपको ये एक कुछ न कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के फॉर्म में रहा होगा, कॉमन पीपल के लिए नहीं था। सोसाइटी इतनी भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, हर चीज जो है वो जैसे पार्क में सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, उस टाइम पे वो सारी फैसिलिटी थी नहीं। कुछ लोग जो रिच थे उनके पास ये सारी फैसिलिटीज थी, तो कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम तो हो ही नहीं सकता है, वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम था हड़प्पा में। तो ये एक स्टेटमेंट है जहां पे आप फंस सकते थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको इस बारे में तो आप 1 और 2 मार्क आएंगे ऑप्शन में। Why I am saying this? आप जरा वर्ड दीजिए कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। अगर कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम एंशिएंट मिडिवल में रहा होता तो सोशल जस्टिस की बात आज क्यों हो रही होती? बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं था। जब स्टार्ट में स्टोन एज था तो आप कुछ चीजें जैसे लैंड कॉमन हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स कॉमन हो गए, वुड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम भी अपने आप में इलोप होता जाएगा, फिर वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आएगा और वही बाद में बनेगा क्या, कैपिटलिज्म, जो आज के जमाने में हम लोग पढ़ते हैं। सो ये बहुत इजी था अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से इसको समझा होता, या आप वर्ड्स पे भी ध्यान देते। अगर एंशिएंट मिडिवल में किसी भी इरा में आपको कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम दिखता तो आपको स्पेसिफिकली पता होता, और हड़प्पा में तो गेसिंग ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एका मूवमेंट एंड बारदौली सत्याग्रह इज करेक्ट? ये दो चीजें पूछ रहा है, ये दोनों पीजेंट मूवमेंट्स हैं और दोनों 20th सेंचुरी में हुए थे। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद या साथ में चला और एक उसके थोड़ा टाइम बाद हुआ। बारदौली में आपने सरदार पटेल का नाम सुना ही होगा और एका मूवमेंट में मदारी पासी का नाम सुना होगा। लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स फर्स्ट। ओके, सो द एका मूवमेंट वाज थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस व्हाइल बारदौली सत्याग्रह वाज इनिशियली इंडिपेंडेंट ऑफ कांग्रेस इन्फ्लुएंस एंड वाज ओनली इन द लास्ट स्टेज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज notice the word throughout. Congress supported it initially, but when they saw Madari Pasi is collecting the, he's gathering the militants and he's trying to revolt with violence, and then Congress withdrew. So initially Congress supported, but later they withdrew, and the statement is exactly opposite of that. It is said that throughout supported and supported by the Congress only in the last stages. So both दोनों के लिए है कि एका मूवमेंट जो था वो throughout support किया गया, तो पहली बात यही गलत है। बारदौली के बारे में कहा गया initially independent of Congress influence and was only supported in the later stages. बारदौली में क्या हुआ? बारदौली में throughout support रहा। ओके, सो आपका वैसे भी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड,
Eka movement was provided leadership by the तालुकेदार्स ऑफ अवध, whereas बारदौली सत्याग्रह was movement of landless laborers। ये भी रॉन्ग है, ये तालुकेदार्स ने नहीं किया था। ये कांग्रेस कभी भी फ्यूडल लॉर्ड्स को सपोर्ट नहीं करती। वैसे भी बारदौली सत्याग्रह was campaign against the enhancement of land revenue, yes, and enhancement by almost 22%, and then while Eka movement was a protest against excessive extraction of rent। okay, दोनों में ये स्टेटमेंट सबसे सही है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं बहुत इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एका मूवमेंट जो था वो लैंड रेवेन्यू के इंक्रीज होने के लिए नहीं आया था, वो आया था कि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा खराब तरीके से और एक्सेसिव अमाउंट में लिया जा रहा है। वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता था, वो वेज पे डिपेंड करता था कि किस वे से लिया जा रहा है। लेकिन जो बारदौली था वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था कि इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। अब वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको ये बेसिक फर्क पता हो और आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आप ऑप्शन हटा के भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। डी ऑप्शन एक बार देखते हैं। द एका मूवमेंट वाज लोकेटेड इन वाराणसी एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे यूपी, व्हाइल द बारदौली सत्याग्रह टू प्लेस इन। सो आप ये देखेंगे एका मूवमेंट जो था वो वाराणसी के आसपास नहीं था। ये एका मूवमेंट जो था वो लखनऊ के पास जो गोंडा बहराइच वाला एरिया है, ठीक है, अवध वाला एरिया, वहां पे फोकस था। तो ये अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर? जस्ट सी। आपको अगर कंफ्यूजन होता तो ए और सी में होता, लेकिन आप जब थ्रू आउट देखेंगे और मदारी पासी के बारे में देखेंगे, ऐसे ही मोपाला एक रिवोल्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे मोपाला हुआ था और मोपाला 1921 के आसपास जो साउथ में हुआ था वो भी अग्रेसिव हो गया था, इसलिए गांधी जी ने उससे कांग्रेस को वहां से हटने के लिए एडवाइस किया था। तो ऑब्वियसली हमारा सी आंसर सही है यहाँ पे।